हेलो एवरीवन, बायोलॉजी ब्लेंड्स में आपका स्वागत है। प्रीवियस ईयर नीट सॉल्यूशन कोर्स में आज मैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का मैं पार्ट 1 में 40 क्वेश्चंस बताए थे। इस पार्ट में मैं आपको फर्दर क्वेश्चन बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखिए। इस चैप्टर पर कमांड डालने के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी है और यहाँ पर आगे प्रीवियस ईयर के सोल्यूशन देखने हैं, क्योंकि मैंने एक बाय एक वर्ड इसमें डिटेलिंग से बताई हुई है। चलो शुरू करते हैं। 41 क्वेश्चन मेरे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग palindromic sequence in the DNA can be easily cut at about the middle by some particular restriction in enzyme. ओके सबसे पहले तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होती है कि वो आगे से 5 डैश टू 3 डैश भी सेम रीड होती है और वो जो दूसरा स्टैंड है वो 5 डैश से 3 डैश वाला भी सेम रीड होता है। जैसे इसको हम रीड करते हैं जी सी जी टी, इसको ए टी जी, मतलब ये सही नहीं है। इसको मैं रीड करता हूँ जी ए टी ए टी सी, ये भी गलत है। जी ए टी टी सी, तो मतलब सी वाली पेंड्रोमिक सीक्वेंस। ओके 42 क्या है, the one aspect which is not the silent feature of the genetic code is being, जेनेटिक कोड का साइलेंट फीचर क्या नहीं होता, अनएम्बिगुअस होता है। जेनेटिक कोड एम्बिगुअस नहीं होता। ओके 43 क्वेश्चन, select the two correct statement out of which the four. ओके फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं, ग्लूकोज ऑफ द लैक्टोज में बाइंड विद द रिप्रेसर एंड इनएक्टिवेटेड, गलत बात है। ओके सेकंड क्या, इन द प्रेजेंस ऑफ द लैक्टोज द रिप्रेसर बाइंड विद द ऑपरेटर रीजन, इन द एब्सेंस ऑफ द लैक्टोज, ठीक है, क्योंकि वो रिप्रेस कर देता है, वो आगे फर्दर ट्रांसलेशन नहीं करने देता। ये तो सेकंड वाला सही है। दिस जेड जीन कोड फॉर द प्राइमेज, गलत है। Okay, the fourth option, this was educated by the French Job and the French Monod, तो ये भी ठीक है क्योंकि ये दोनों साइंटिस्ट ने ही किया था, तो इसका ऑप्शन हो जाता है मेरे पास सेकंड एंड फोर्थ। चलो चेक करते हैं, तो थर्ड ऑप्शन 44, the 3 dash 5 dash phosphodiester linkage inside a polypeptide chain serve to join। उनके जो 3 डैश और 5 डैश फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज होता है, जो एक एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड को होता है, इन्होंने बेसिकली यही पूछा है कि उसको क्या कहते हैं भाई, वो किसके बीच में होता है। वो वन डीएनए स्ट्रैंड विद द अदर डीएनए स्ट्रैंड, गलत है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एडेनिन और थाइमिन के बीच में। वन न्यूक्लियोसाइड तो होते ही नहीं भाई डीएनए के अंदर, तो ये भी गलत हो गया। वन न्यूक्लियोटाइड विद अनदर न्यूक्लियोटाइड, ये वाला ऑप्शन ठीक होगा। 45, द लैक ओप्रोन कंसिस्ट्स ऑफ, लैक ओप्रोन में क्या होता है, लैक ओप्रोन में मेरे पास एक रेगुलेटरी जीन होता है, 3 स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। कौन से भाई, ए से करते हैं, एक रेगुलेटरी जीन होता है और 3 स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। ओके 46, इन यूकारियोटिक सेल ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए स्प्लाइसिंग एंड द आरएनए कैपिंग टेक प्लेस इनसाइड द। ओके सबसे पहले बात तो ट्रांसक्रिप्शन यूकारियोट में कहाँ हो रही होती है, न्यूक्लियस के अंदर होती है। तो उसके बाद पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस भी न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं, तो इसलिए आरएनए स्प्लाइसिंग और आरएनए कैपिंग पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जिसका है, तो ये किसके अंदर होगी, ये न्यूक्लियस के अंदर ही होती है। 47, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पर्टिकुलर एंटिटी इज द ट्रू। ओके हम पढ़ते हैं, सेंट्रोमियर इज फाउंड इन द एनिमल सेल विच प्रोड्यूसेस द एस्टर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। और नेक्स्ट पढ़ते हैं, द जीन फॉर प्रोड्यूसिंग द इंसुलिन इज प्रेजेंट इन एवरी बॉडी ऑफ द सेल। ओके ये मुझे थोड़ा सा लग रहा है ठीक सा। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, न्यूक्लियोसोम इज फॉर्म्ड ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स, गलत है। न्यूक्लियोसोम्स न्यूक्लियोटाइड्स का नहीं बना होता, न्यूक्लियोसोम्स बना होता है मेरे पास हिस्टोन्स प्रोटीन प्लस डीएनए से। ओके डीएनए कंसिस्ट ऑफ कोर ऑफ 8 हिस्टोमर, कंसिस्ट ऑफ डीएनए कंसिस्ट नहीं, डीएनए के पास 8 हिस्टोमर नहीं होता भाई, वो तो बीडन स्ट्रक्चर में होता है। ओके फर्स्ट एंड सेकंड में, विच प्रोड्यूस द एस्टर ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन में एस्टर्स नहीं करता, ये सेंट्रोमियर नहीं करता, सेंट्रियोल करता है, इसलिए फर्स्ट वाला गलत हो गया, लेकिन ऑप्शन सही होगा। 48, whose experiment cracked the DNA and discovered the unequivocal that a genetic code is ट्रिपलेट। तो ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था, नाइजनबर्ग एंड मैथ्यू। इसमें आप देख रहे हो कि साइंटिस्ट के नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है मॉलिक्यूलर वाले में, बार साइंटिस्ट के नाम पूछे जा रहे हैं। किसके पूछे, एक तो हर्शी चेज के पूछ रहे हैं, एक ये नेरनबर्ग एंड मिथ्याई के पूछे, एक वो कंजर्वेटिव वाला पूछते हैं। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड, ये ई कोलाई में डेमोन्स्ट्रेटेड हुआ था सेमी कंजर्वेटिव। हाँ और बैक्टीरिया, कौन सा वेक्टर यूज हुआ था,
जैसे वो ट्रांसफॉर्मेशन में मेरे पास स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी यूज हुआ था, ट्रांसडक्शन में मेरे पास बैक्टीरियोफेज यूज हुआ। बैक्टीरियोफेज किसने यूज किया था? हर्शियन चेज ने यूज किया था। ये सब भी पूछ रहे हैं, ये सब आपको रिमेम्बर करना चाहिए। एक टेबल बना लो, उससे आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी। ओके, 50 क्वेश्चन, रिमूवल ऑफ द इंट्रोन एंड जॉइनिंग, ये बार बार पूछ रहे हैं। रिमूवल ऑफ इंट्रोन एंड जॉइनिंग ऑफ द एक्सोन, इसको हम क्या कहते हैं? स्प्लाइन। 51, विच ऑफ द इज नॉट द ट्रू फॉर जेनेटिक कोड? ट्रू नहीं है। जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होता है, ठीक है, क्योंकि जो एक कोड एक अमीनो एसिड करता है वो सारी पॉपुलेशन में वही करता है। इट इज डीजनरेट, ये डीजनरेट है। इट इज अम्बिगुअस, ठीक है। अ कोडन mRNA इज रीड इन द नॉन कॉन्टिग्यूएशन फैन, ये गलत है ना, वो कॉन्टिन्यूअस फैशन में चेंज होता है, वरना तो अमीनो एसिड की कोडिंग ही चेंज हो जाएगी ना। 52, in the DNA molecule, ठीक है, the promotion of the adenine is related to the thymine varies with the organism। सबसे पहली बात, जितना अमाउंट एडेनिन का होता है उतना ही अमाउंट थायमिन का होता है, इसलिए दोनों का प्रोपोर्शन तो इक्वल टू 1 आएगा ना। तो ऑर्गेनिज्म में वेरियस कैसे हो जाएगा भाई? ये तो गलत हो गया ना। दी टू स्ट्रैंड विच रन एंटी पैरेलल एंड अदर रन इन दी, ये बिल्कुल ठीक है। तो आगे चेक करते हैं कि क्यों गलत है। द टोटल अमाउंट ऑफ द प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स एंड द पिरामिडिन न्यूक्लियोटाइड्स इज नॉट ऑलवेज इक्वल, गलत है। चार्गोस रूल्स को भाई, चार्गोस रूल तो अप्लाई होता है। देयर आर टू स्ट्रैंड विच रन पैरेलल इन 5, गलत है ना, क्योंकि एक 5' to 3' जाता है तो दूसरा 3' to 5' जाता है। ओके, 53, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ नाइट्रोजीनियस बेसिस ऑफ द न्यूक्लिक एसिड इज रोंगली मैच्ड? ठीक है, चेक कर लेते हैं। फर्स्ट वाला प्यूरिन्स, ग्यूनाइन और द एडेनिन, ठीक है। प्यूरिन्स, एडेनिन एंड थायमिन गलत है, क्योंकि भाई थायमिन होता है पिरामिड होता है, बाकी तो सब ठीक ही होंगे। ओके, 54, पॉलीसोम्स, पॉलीसोम क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट को पॉलीसोम्स कहते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में क्या हो गया? आरएनए जो होंगे, एमआरएनए होगा, आरआरएनए होगा, टीआरएनए होगा। तो सभी आरआरएनए बन के मेरे पास एक यूनिट बनाते हैं, उसको हम कहते हैं पॉलीसोम। राइबोसोम विद several subunits नहीं। राइबोसोम अटैच टू दी each other in a linear arrangement, ये linear arrangement नहीं होती। okay, several ribosomes attached to this single mRNA। 55, which one of the following pair of the codon is correctly matched with the function or the signal for the particular amino acid? okay, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको अमीनो एसिड वाली टेबल याद करनी पड़ेगी, लेकिन इसकी इतनी कोई नेसेसिटी नहीं है। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। आपको स्टार्ट कोडन पता है कि सिर्फ AUG होता है, तो इन्होंने विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच पूछे। AUG होता है, ACG कोई स्टार्ट कोडन नहीं होता, तो इसलिए ये ऑप्शन हो गया गलत। सेकंड, UUA, UCA और ल्यूसिन हमें नहीं पता। GUU, GCU एलेनिन, ये हमको नहीं पता, हमने नहीं की टेबल, या तो हमें नहीं पता। चलो फोर्थ वाला चेक करता हूँ, UAG, UGA, ये स्टॉप कोडन है, ये मुझे परफेक्टली पता है, तो ये ठीक है। एक स्टार्ट कोडन याद रखो, एक स्टॉप कोडन याद रखो, दैट्स इनफ। 1 turn of the helix in a beta form DNA is approximately, ओके, हेलिक्स का तो 1 टर्न, ये तो एनसीईआरटी की लाइन है कि ये एक हेलिक्स का 1 टर्न होता है, तो ये 3.4 नैनोमीटर होता है। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस वाज पोस्टुलेटेड बाय, वन जीन वन एंजाइम किसने दिया था? बेडल एंड टेटनम ने दिया था। साइंटिस्ट के नाम बार बार आ रहे हैं, याद रखो इस चैप्टर के साइंटिस्ट के नाम भी याद करना। 58 क्वेश्चन, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल्स मीन देन वन स्ट्रैंड रन क्लॉकवाइज, नहीं गलत है। वन स्ट्रैंड टर्न्स एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा तो कुछ है नहीं। द फॉस्फेट ग्रुप ऑफ टू स्ट्रैंड एट देयर एंड शेयर द सेम पोजीशन, गलत बात है। फॉस्फेट ग्रुप ऑफ द टू स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इन द अपोजिट पोल, ठीक है, क्योंकि जो 5' होता है ना, 5' पे फॉस्फेट होता है, तो एक फॉस्फेट यहाँ होता है और जो दूसरे वाले का फॉस्फेट होता है वो यहाँ होता है, तो यही द फॉस्फेट ग्रुप ऑफ द टू डीएनए स्ट्रैंड आर इन द अपोजिट पोल। ये 5' पोल है, ये भी पोल है, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ हो गया, तो फॉस्फेट ग्रुप तो अपोजिट पोल पे होगी ना। ओके, 59, विच एंटीबॉडी इनहिबिट द इंटरेक्शन बिटवीन द टीआरएनए एंड ओ भाई, ये हम नियोमाइसिन है, इसको याद कर लेना, ये एंटीबॉडी है। बहुत रेयरली क्वेश्चन है ये, 2006 में पूछा गया था। एमिनो एसिड सीक्वेंस इन द प्रोटीन सिंथेसिस इज डिसाइडेड बाय, एमिनो एसिड सीक्वेंस कौन डिसाइड करता है? एमआरएनए। एमआरएनए एमिनो एसिड की सीक्वेंस डिसाइड करता है, टीआरएनए एमिनो एसिड्स लेके आता है, आरआरएनए स्ट्रक्चरल होता है। ओके, 61, ई कोलाई विद द मस्टर्ड
Z gene of the lac of protein cannot grow in the medium containing only the lactose as a source of the energy because of first option check करते हैं the lac of protein is continuously active in this cell नहीं ऐसा तो नहीं है कि lac of protein continuously active हो तो ये वाला हो गया they cannot synthesize the functional beta galactosidase फंक्शनल बीटा ग्लैक्टोसिडेज ये सिंथेसाइज नहीं कर पाएंगे क्योंकि मस्टर्ड जेड जीन हो गया तो फंक्शनल बीटा ग्लैक्टोसिडेज नहीं आ पाएगा इसकी वजह से वो ग्रोथ नहीं कर पाते सो 62 पे चलते हैं टेलोमरेज तो आपको पता ही है एक राइबोन्यूक्लियोटाइड है न्यूक्लियोप्रोटीन है ये तो बहुत ही फेमस है ओके 63 पे आते हैं यूजिंग इम्प्रिंट्स फ्रॉम द प्लेट विद द कंप्लीट मीडियम and carrying the bacterial colony, you can select the streptomycin resistant mutant and prove that the mutation do not originate at the adaptation. These imprints need to be मतलब वो बैक्टीरिया किस कॉलोनी में देख स्टेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंस होना है तो मतलब वो उसको स्टेप्टोमाइसिन की प्लेट में सरवाइव होना चाहिए तो ओनली ऑन प्लेट्स जिसपे स्टेप्टोमाइसिन हो चलो भाई विदाउट स्टेप्टोमाइसिन में तो वो रेजिस्टेंस नहीं होगा ना विद मिनिमल मीडियम इसका क्या मतलब हुआ कुछ भी नहीं ओनली ऑन द प्लेट विद स्टेप्टोमाइसिन ओके 64 प्रोटीन सिंथेसिस इन एन एनिमल सेल्स अकर प्रोटीन सिंथेसिस एनिमल सेल में कहाँ होती है प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है राइबोसोम्स करते हैं बात तो यही है ना तो राइबोसोम्स कहाँ कहाँ होते हैं साइटोप्लाज्म में होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं तो प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होगी मेरे पास साइटोप्लाज्म में होगी माइटोकॉन्ड्रिया में ऑप्शन क्या करते हैं ओनली ऑन द राइबोसोम्स प्रेजेंट इन द साइटोसोल क्यों माइटोकॉन्ड्रिया वाला कहेंगे अटैच्ड टू द न्यूक्लियर एनवेलप एंड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गलत है ओके ओन द राइबोसोम प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोलस राइबोसोम्स न्यूक्लियोलस में थोड़ा स्ट्रेंज हो गया मेरे लिए तो ओन द राइबोसोम्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म एज द माइटोकॉन्ड्रिया 64 का डी परफेक्ट which of the following makes use of the RNA template to synthesize the DNA ओके आर ये रिवर्स आरएनए टेम्पलेट हो रहा है आरएनए है आरएनए से ये डीएनए बना रहा है इस प्रोसेस को क्या कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ये सेंट्रल डोग्मा में नहीं आते ये वायरसेस करते हैं जो आरएनए वायरसेस होते हैं एचआईवी वगैरह ओके 66 देखते हैं which of the following hydrolyze the internal phosphodiester bond in the polynucleotide chain सिंपल सी बात है कि बॉन्ड को तोड़ना है तो बॉन्ड कौन से एंजाइम ही तोड़ते हैं लाइपेज नहीं तोड़ेगा लाइपेज तो फैट के लिए होता है प्रोटीएज प्रोटीन के लिए होता है एक्सोन्यूक्लियस वो बाहर के स्ट्रक्चर्स को तोड़ता है लेकिन इन्होंने पूछा कि इंटरनल है इंटरनल मींस एंडो एंडो को मतलब इंटरनल न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियोइड के बॉन्ड को तोड़ेगा मतलब न्यूक्लियस में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ही होता है इसलिए इसका आंसर एंडोन्यूक्लियस आ जाएगा 67 करते हैं ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन होलो एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू अ डीएनए सीक्वेंस एंड द डीएनए अज्यूम अ सैडल लाइक स्ट्रक्चर एट अ पॉइंट दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड ओके 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 एंजाइम किस पे जाके अटैच होता है टाटा बॉक्स पे जाके अटैच होता है ना जो प्रमोटर में होता है प्रमोटर के सीक्वेंस का क्या है नाम है टाटा बॉक्स है तो इसके अंदर वही पूछा है कि होलो एंजाइम किस पे जाके अटैच होगा स्टार्टिंग में ओके 68 देखते हैं आफ्टर म्यूटेशन एट द जेनेटिक लोकस द कैरेक्टर ऑफ द ऑर्गेनिज्म चेंजेस ड्यू टू चेंज इन ओके 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 इसमें है कि जीन की चेंज होगी मॉडिफिकेशन होगी तो कैरेक्टर क्यों चेंज होते हैं कैरेक्टर इसलिए चेंज होते हैं क्योंकि जीन का क्या काम होता है प्रोटीन से बनाना तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर बदल गए तो सारे 69 question which form of the RNA structure has resembled the clover leaf clove leaf structure किसके अंदर होता है वो मेरे अंदर tRNA के अंदर clove leaf structure होता है जो RNA वो उसका लीनियर स्ट्रक्चर होता है rRNA तो स्ट्रक्चर यूनिट होती है एक बिगर यूनिट होती है इसकी एक शॉर्टर यूनिट होती है ओके 70 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इफ द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड इज बीइंग कोडेड एज ओके डीएनए की सीक्वेंस इसको मैंने एमआरएनए बना दिया तो ए तो यूरेसिल के साथ करेगा तो यू ऑप्शन ढूंढो फर्स्ट और थर्ड में है तो टी किसके साथ करता है टी मेरे पास एडेनिन के साथ करेगा तो ए आ गया ए यूरेसिल के साथ करेगा तो ये थर्ड ऑप्शन आ जाएगा नेक्स्ट वीडियो में प्रिंसिपल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पे बनाने वाला हूँ सो बी ट्यून्ड विद द बायोलॉजी ब्लेंड्स थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो अगर आपको मेरा ये पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए आप डाउट मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं थैंक यू हैव अ ग्रेट टाइम एंड बेस्ट लक फॉर द पेपर